नहीं, देखिए, त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था ग्राम कचहरी सारे लोगों का, जो बापू सभागार पटना में हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि भोजपुर जिले के तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधि, सबका हम दिल से साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के सहयोग से, बिहार के कोने कोने से आए सभी लोगों के सहयोग से बापू सभागार हम लोग भरने का काम किए। और बापू सभा जितना लोग बैठे थे उसके कई गुना ज्यादा बाहर लोग थे। और ये आप लोग का कहीं ना कहीं जनता का, आप लोग कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का आक्रोश है कि बिहार सरकार के प्रति कि जो हक और हुकूम की लड़ाई है, जो हक मिलना चाहिए ग्राम कचहरी को, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को, वह नहीं मिल रहा है। उसके विरोध में सभी लोग जुटने का काम किया। हम भोजपुर जिला मुखिया संघ की तरफ से, मेरे तरफ से सबको साधुवाद और धन्यवाद। किस किस जिले से जनप्रतिनिधि लोग आए हुए? बिहार के 38 जिले से तमाम त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधि आए हुए थे, जिसमें पंच, सरपंच, वार्ड मुखिया, जिला परिषद समिति प्रमुख, सारे लोग शिरकत किए। और एक पहला ऐसा मौका था कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर बापू सभागार में एक मंच पर आकर सारे लोगों ने ये बताने का काम किया कि आप जो हम लोग का जो मान है, जो हम लोग का जो सोच है और मान है, वो आप उसको पूरा करें। भोजपुर जिले की सौभाग्य की बात ये रहा कि जो एजेंडा था, जो 16 सदस्यीय एजेंडा था, 16 एजेंडा था, जो भोजपुर जिला के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद, यानी कि मुझे पढ़ने का मौका मिला उस सदन में, उस सभागार में, और पारित करने का मौका मिला। ये हमारे लिए और भोजपुर के लिए उस दिन गर्व की बात थी। क्या इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, क्या खास रहा, क्या मांग था आप लोगों को? बिल्कुल, सबसे तो पहला हम लोग का जो मांग रहा और जो मांग उस दिन वो हुआ कि माननीय विधायकगण को, माननीय सांसदगण को पेंशन जो मिलता है, एमएलसी वगैरह का पेंशन मिलता है, तो हम लोग का पहला मांग था कि 2001 से तमाम जीते हुए त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के जो भी प्रतिनिधि जीते थे, उनको तत्काल पेंशन लागू किया जाए, अभी तक के जो जीते हुए लोग। दूसरा मांग हम लोग का यह है कि आपके द्वारा 12/6/2025 को जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, स्वास्थ्य लाइसेंस की बात, आए दिन किसी न किसी जनप्रतिनिधियों की हत्या होती है, तो स्वास्थ्य देने की बात कही गई थी। उसमें आज बिहार के किसी भी जिला में किसी भी जनप्रतिनिधि को उसके बाद एक भी लाइसेंस देने का काम नहीं किया, उसको धरातल उतारने का हम लोग का मांग हुआ। उसके बाद विवाह मंडप जो बनाने की बात हुई, या पंचायत सरकार भवन बनाने की बात हुई, ये घोषणा कर दिया गया कि ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है, तो वो सलीका तरीका से उसको धरातल पर लागू करने की मांग उठाया गया। और तमाम ऐसे मुद्दे थे। यहाँ पे मुख्य नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया गया था कि दोषी कौन हो। निश्चित तौर पर उनके द्वारा घोषणा करने के बाद और इसको अमली जमा नहीं पहनाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारी इसमें दोषी हैं। बिहार सरकार में बैठे हुए ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कि ताकि आने वाला चुनाव में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें भोजपुर मुखिया संघ की इसमें क्या भागीदारी रहेगी? हम लोग बापू सभागार उस मन से साफा ऐलान किए हुए हैं। हम लोग सभी लोग एक बात को रखे हुए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग की बात को सुनिए, हम लोग की बात पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आने वाला चुनाव में आपके पूरे बिहार में आपके लिए बहुत ही आप बिहार सरकार कमजोर पड़ी साबित होने का काम होगी। चलिए, अंतिम प्रश्न है। अभी बिहार में पूरा आपदा आया था, बाढ़ पूरा आया था, लेकिन आप भोजपुर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या पूरे पंचायत में स्थिति क्या है? मैं भोजपुर जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते कुछ दिन पहले आरा सदर प्रखंड में पुतला दहन वगैरह हुआ था, लोगों ने बुलाया, मैं उसमें शामिल हुआ था। हम अध्यक्ष होने के नाते यही कहेंगे, फिर कहेंगे माननीय डीएम साहब से, माननीय वरीय अधिकारी और बिहार सरकार से कि जिसका घोषणा हो गया वो ठीक है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका उस घोषणा होने के बाद भी नाम छूटा हुआ है,
और उसमें जोड़ने का लोग काम करे। साथ में जो बहुत से ऐसे एरिया था जो बाढ़ आया हुआ था लेकिन घोषणा नहीं हो पाई है, तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह जरूर ये करेंगे कि जिनका घोषणा नहीं होता, बाढ़ का पानी आया था, बाढ़ का पानी जब निकलता है उसके बाद भी दिखाई देता है आपकी बाढ़ का पानी सब कुछ उस एरिया में गया था। तो अभी भी जांच कर वैसे पंचायतों को भी चिन्हित कर उनको घोषणा करने का काम करें। जिस पंचायत में बाढ़ नहीं आया उस पंचायत को बाढ़ घोषित कर दिया जाए, जहां बाढ़ आया वहां पर इस तरह की चीज हमें उस पर कुछ नहीं करना है, कारण कि हम उसका दौरा तो नहीं किए हैं, लोगों का इस तरह का ही है। लेकिन मैं समझता हूं उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जहां बाढ़ आई हुई है वहां पर घोषणा जरूर होनी चाहिए। नहीं घोषणा होता तो क्या मुखिया संघ इस पर क्या करे? निश्चित तौर पर मुखिया संघ कहीं ना कहीं, खासकर आरा सदर प्रखंड के जो मुखिया संघ है उस पर उस दिन कहा गया है कि धरना प्रदर्शन देने की बात चलेगी, तो उस पर निश्चित तौर पर अमल किया जाए।